और एक बात और बता दूं, बोल दो। और इसी बीच में संजीव यादव सचिव साहब निवासी बजट तलिया से 251 रुपए देके गुरु जी को व्यासपीठ पर सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति दे। और 100 रुपए बंटू यादव तरौलिया वाले हमारे गुरुदेव जी को सम्मानित करते हैं। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। भाइयों, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज प्रांत हैं, जिला हैं, ऐसे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है? जिला इटावा में विधूना है, अब तो वो औरैया में निकल गया। इसका नाम विदर्भ देश था। विधूना से 7-8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है। उसका ये हमारे भतीजे मनोज यादव 500 मुद्राएं देकर के हमें सम्मानित करते हैं। भगवान से नौजवान को धर्म पर चलने की शक्ति प्रदान करे, मेरा आशीर्वाद है। तो मैंने बताया इसका कुदरकोट नाम क्यों पड़ा? पहले कुंदनपुर था। मुसलमानों ने 27 हाथियों की दाएं हिंदुओं पे चलाई। हिंदू मर गए, पिछल गए, कुचल गए। कुदर कर दी, तब से कुदरकोट हो गया। पहले कुंदनपुर था। ये बेटियां बातें बहुत कर रही हैं, ये लड़कियां बातें बहुत कर रही। बातें मत करो, आज की कथा है। तो भाइयों, व कुदरकोट में कुंदनपुर नाम था। इसमें राजा भीष्मक राज करते थे। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, एक लड़की। लड़की का नाम क्या है? रुक्मिणी। रुक्मिणी, ये रुक्मिणी कौन है? त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई। और भक्तों, एक और बात बताऊं, बड़ी सुंदर है रुक्मिणी। जब लड़कियों के बीच में चलती हैं तो लगता है कि चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर। जेठ को महीना, सब लड़कियां इकट्ठी भाई। एक लड़की बोली, और बहना, रात तो होते छोटी, दिन होते बड़ो, दीदी दिन ना कटत कट खेले ही खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं? आंख में चोनी खेलो। आंख में चोनी खेल बहना जानती हो? छोटी हुई तब खेलो है। आंख में चोनी खेलो तो एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर कमरा में छुप जाती हैं। जो लड़की की आंखें से पट्टी बंदी, बस रुक्मिणी लड़कियां ढूंढते और जाए पकड़ लेते ताकि आंखें बंद करी जाती। जो आंख में चोनी खेलते वो कमरे खूब लंबो रहे, खूब लंबो रहे। हमारी समय 30-35 साल तक कम को ना रहे। एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़कियां इधर उधर छुपी तो रुक्मिणी देखा देखी छुपी। लेकिन रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह दमक रहो। जो लड़की की आंखें से पट्टी बंदी वह रुक्मिणी को पकड़ ले करे। और लड़कियां ठिठोर निकाल लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है। मोह पकड़ा दे तो खुद पकड़ जाते। अरे पगली, जब चंद्र बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दी दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम मेरा क्या कसूर है। और ये तो हमने जाना दीदी हो।
क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर। कल्लू भैया ये शिव मशीन वाले 500 मुद्राएं दे रहे मैया रुक्मिणी की शादी पर और 100 रुपया पूरे स्टाफ को। भगवान इनको धर्म पर चलने की शक्ति प्रदान करे। खेल बंद हो गया, लड़कियां अपने अपने घर चली गईं और रुक्मिणी अपने घर आई और अटा पिठारी हो गई। अटा ऐसी रह गली, गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जाए और बड़ी मस्ती में गीत गा जा। अब रुक्मिणी में गीत को सुनने लगी, बड़ो सुंदर मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। कौन सा गीत? ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है जय हो गुरुदेव। अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। जय होए। दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। नंगला खुर्दन वालो जय हो गुरुदेव। मेरी मानो या न मानो, नगरा खुर्दन वालो, मेरी मानो या न मानो। नगरा खुर्दन वालो, मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है। गुरुदेव कन्हैया का, तन मन से हो गया है। गुरुदेव कन्हैया का, तन मन से हो गया है। हाय दैया, जो रुक्मिणी गीत सुनो, नारद जी को इशारा करो, ए बाबा हिया नाव, ए बाबा हिया नाव। नारद सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। रुक्मिणी कालो कम्बल बिछाए थे, कटोरा में दही करो, बूरो डाल के चम्मच ले बाबा दही खाए ले। नारद जी ने दही खाओ, मुंह साफ करो पीतम्बर से। अब रुक्मिणी रुपट्टा गाल छू लगा के बैठ गई और बोली, स्वामी जी। हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए रहे हो? देव ऋषि नारद बोले, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है और जाने प्रभु के दर्शन कर ले, बाकी कई जन्म के पाप नष्ट है गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ। पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहा था? देव ऋषि बोले, बेटी ब्रज को छोड़ गए, अब द्वारका के राजा हैं, द्वारका में रहते हैं। रुक्मिणी बोली, एक बात और बता। पूछो। उनकी शादी हुई? देव ऋषि नारद बोले, बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं भाई। अरे दैया, जो सुनी के शादी नहीं भाई, मन ही मन में संकल्प कर लो। रुक्मिणी ने क्या? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी। नाम न मिले, श्याम न मिले, राजा न मिले, जोगिन बन जाऊंगी। जय हो। जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की रोगिन बनने जाऊंगी। श्याम न मिले तो जोगिन बनने उमरिया की रोगिन बनने जाऊंगी। नाथ न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी। श्याम न मिले। संकल्प कर लिया। क्या तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान यादव जी कन्हैया की, या सारो जीवन कुआरी गुजार दिए, कुआरी। ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल के इशारा कर रही है। और एक बात और बताऊं भक्तों, चतुर्मा जो होती है अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती है, हर हरकत पर, और रखनी भी चाहिए। नेम सिंह भाई साहब, रखनी भी चाहिए।
10 साल की लड़की घर में है तो भाई छोटो न समझियो। जौर बता दूं, जब से जो घर घर में टीवी चली हैं, लड़कियां बड़ी एडवांस हो गई। हमारी भावना 5 साल की स्कूल में पढ़ने बैठा ली, कोई लड़का लड़की की बदतमीजी देखी और हमारी बेटी आई, मैम से बोली मैम मैम। मैम बोली हाँ, ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैम कहने लगी क्या भैया बहन प्यार नहीं होता? तो हमारी बच्ची क्या बोली कि सो प्यार ना, टीवी वालों प्यार। हमारी बेटी मैम से कह रही कि भैया बहन वालों प्यार ना, टीवी वालों प्यार। यानी मेरी 5 वर्ष की बच्ची भी जानती कि टीवी में जो गंदा दिखाया जाता है वो सच्चा प्यार नहीं। ध्यान रखो, लड़कियों पर निगाह रखना। रानी ने सोच लिया, लड़की इशारा कर रही है, अपने पति को बुला के कहने लगी महाराज, राज्य के मद में इतने अंधे हो गए, हमारे प्रिय से सोनू यादव जूड़ा नवादा कन्नौज पड़ता है, कानपुर देहात, अभी इन्होंने भागवत करवाई थी, बहुत बड़ी, और वो सम्मान दिया भक्तों कि उस सम्मान को अपने शब्दों में नहीं बता सकते। इन्होंने भगवान कृष्ण समझ करके हमारी पूजा की है। आज भी 2-3 दिन हो गए, सोनू यादव घर में इस तरह से हैं मानो ये यहीं पैदा हुआ। हमारे गले में रुपट्टा डाल के सम्मान करते हैं। भगवान सदा इनको सुख और शांति दे। इनकी धर्म पत्नी पूजा यादव हमारी टहल में खड़ी रही, कोई हमसे मिल नहीं सकता था इनके यहाँ, इतनी चौकसी थी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमारी जान के ग्राहक बहुत हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने बताया आपको, भगवान सदा पुण्य आत्माओं को पवित्र रखते हुए धर्म पर चलने की शक्ति प्रदान करे। राजा भीष्मक को बताया कि महाराज जवान लड़की, कहूँ अच्छो लड़का देखो और बिटिया के हाथ पीले करो, जमानो अच्छो ना आए। सो राजा दरबार में आए। मंत्री, मंत्री कहिए महाराज। आज जितने सभा में बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनाएं, बेटियां, महात्मा, संत, मनीष बैठे हैं, हाँ, सबसे कह दो अरे मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। सभी लोग ध्यान से सुने हमारी बात। आज कोई भी मुकदमा महाराज के दरबार में नहीं लिया जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज जी सभी लोगों को बड़ा खर्चा करेंगे, विषय विषय पर, जगह जगह पर खर्चा देंगे। आप लोग नंबर से आते जाएं, पैसे लेते जाएं और बैठते जाएं। देख लिया मंत्री कितना होशियार है। यानी जाको चित्त कहाँ है, फैशन पे। रात में बहुत यहाँ गायक थे, कलाकार थे, किसी से कहा तुमने क्या आओ मेरे साथ गा लो। तुम्हारा चित्त धन पे रहता है। माफ करिए लोगों, मैं खुद अपनी बात बताऊंगा। आप लोग जानते हो जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी ब्याह के लायक हो चुकी। तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी बेटी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हो, तो आप लोग बताइए। मैं अभी पंडित नाई को बुलाकर टीका भिजवाऊंगा उस राजकुमार के लिए। महाराज, हाँ, एक लड़का मेरी नजर में है। कौन है बोलो? धर्मदार युधिष्ठिर। महाराजा युधिष्ठिर जी। सरदार लड़का तो बहुत अच्छा बताया तुमने।
लड़का तो बहुत अच्छा बताया। धर्मराज धर्म के प्रतीक हैं। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो अपनी बिटिया में जरूर दे देता महाराज युधिष्ठिर को। महाराज एक लड़का और है, कमी क्या है लड़का में महाराज? लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार ही नहीं दे रहो तो हमारी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। लोगों ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना कि लड़की के पति का रोजी रोटी का ही ठिकाना ना हो। इसलिए हम युधिष्ठिर को नहीं देंगे। कोई एक लड़का और है, बताओ। दुर्योधन है, जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है। पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी और 8 पैर की चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए वह दुष्ट दुर्योधन को तो बिटिया दिया ही नहीं। और कोई लड़का बताओ। एक और मेरी नजर में लड़का है महाराज, उन्हें बता। मगध का राजा जरासंध, सोनकपुर का राजा बाणासुर है। बाणासुर को बिटिया देवे तो पहले बिटिया को सल्फाजा गोली दे दे जाए तो अच्छा हो। ऐसा क्यों महाराज जी? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगा के शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता? कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता? और शराबी कौन सा बुरा करे में जो नहीं कर सकता? महाराज जी दारू पीने वाला बहुत बड़ा आदमी होता है। शराब पीने वाला बड़ा आदमी, हाँ, और मुर्गा की टांग पेट में धल्ली तो और भी बड़ा, उससे भी बड़ा होता है। और भैंसा की टांग चब जाए तो सबसे बड़ा आदमी। बाउस बड़ो आदमी। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। ए भक्तों, ये अबागड़ है। 5 साल पहले अभय पान नाम के लड़के ने दारू पी के अपनी मैया की इज्जत लूटी, अपनी मां की। ए पंडाल में बैठे हो दारू पीने वाले हो, तुम्हें इशारा कर रहा हूं। इसीलिए हम बहुत बड़े नफरत के शिकार हो रहे हैं। जयपुर में शराब पीकर भैया ने अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूट के उसकी हत्या कर दी। या ग्वालियर में बाप ने दारू पीकर अपनी 14 साल की बिटिया की इज्जत लूट के हत्या कर दी। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी मर्दाना पानी है तो आज से दारू को हाथ मत लगाना, दारू को मत छूना। और ये भी बता दूं आपको, तुम दारू पियोगे तो बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। आधार के पैसा की नहीं पीते हो, तुम अपनी कमाई पानी की तरह बहाते हो, वो बच्चों की जिंदगी में लगाओ। एक गीत सुनाए आपको। दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे, चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। प्राणवायु की
चाल रतन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। जिसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती। जिसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती। चेहरा हो बेकार, जय हो गुरुदेव। समय से पहले ही मौत उठा दे। जनक और धनवंतर भी दादू को बुरा बतावे। जनक और गुरुदेव हमारे दादू को बुरा बतावे। प्राण वायु की चाल या तन में सही नहीं हो पाती और पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में